ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृत योगिचेत्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालिपरिपीत परागपुञ्जम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाषवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णाम बपुएक तिनके पदबंदन की नाश ही विघ्ने अनेक बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हरिशरण बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शरण जी महाराज की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री अयोध्याधाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज के महान पर्व श्री जानकी नवमी
के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री जय हो, जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं कौसलेन्द्रस्य महनीयगुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। भगवान श्री राम माता कौशल्या के आनंद का वर्धन करने वाले हैं। भगवान श्री राम दशरथ नंदन है। भगवान श्री राम श्री जानकी कंठभूषण है। आज श्री जानकी नवमी का परम पावन महामहोत्सव का महान पर्व श्री जानकी माता का प्रागट्य सृष्टि में भगवान श्री राम का 1000 नाम और श्री सीता माता का एक सीता नाम। सीता नाम नाम च तस्यैव फलम जेयम च तत्समम और सहस्र राम रामेति जपितमेति मता। श्री जानकी माता आज जानकी नवमी के पावन अवसर पर श्री माता सीता का आदर्श, उनका त्याग, उनका संयम, उनका शील, उनका धैर्य, सब कुछ, उनका बल, उनकी शक्ति, उनका प्रभाव, उनका विलास, उनका ऐश्वर्य अनंत गुणों की सागर है। श्री जानकी माता सीता रमणम शरणम प्रपद्ये जनकात्मजा पावनी शांतिदायिनी। ऐसी सीता माता के प्रागट्य उत्सव की सब श्रद्धालु भक्त वैष्णवों को खूब खूब बधाई और खूब खूब शुभकामनाएं। आज तो परम आनंद और मंगल का पर्व है। ये पर्व है, महान पर्व है। तो आज इस दिव्य परम पावन पर्व पर माँ जानकी का स्मरण भी हम लोग करें, उनके गुणों का भी स्मरण करें। और जानकी नवमी सिर्फ पर्व नहीं है, ये तो उन परम्बा की स्वरूप की साधना का भी पर्व है। भगवान श्री राम का नाम जितना शक्तिशाली कहा गया उतना ही पुण्यदायक सीता नाम, जो केवल स्मरण मात्र से जीवन के सब अमंगलों को दूर कर देता है। विदेहराज महाराज जनक की कन्या के रूप में जनक तनया, और कन्या भी कैसी, भूमिजा, अयोनिजा, गर्भ से प्रकट नहीं हुई, भूमि से। पद्म पुराण में प्रसंग आता है, जब श्री सीता माता प्रकट भई भूमि से, तो उस दिव्य, जब वो दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ पृथ्वी से, तो
तो उस सिंहासन पर भूदेवी साक्षात विराजमान थी और श्री जानकी माता की किशोर अवस्था थी, इसलिए आते ही उनको किशोरी नाम मिला, क्योंकि किशोर अवस्था थी। अष्ट सखियों के साथ छत्र चवर अपने सब ऐश्वर्य के साथ श्री जानकी मैया प्रकट हुई थी। बोल की श्री जानकी मैया की जय, श्री सीता माता की जय। और आदि शक्ति भी तो है, सबकी स्वामिनी है, करुणा की सिंधु, बड़ी दयामयी और समस्त ब्रह्मांडों की सब सृष्टियों का विलास, इसलिए अखिल भुवनेश्वरी है। माँ सीता के परम पावन प्राकट्य उत्सव पर जितना भी आनंद मंगल बधाई हो सब कम है। गोस्वामी जी ने तो बालकांड का आरंभ किया तो श्री जानकी माता की जो वंदना की प्रभु राम से पहले ही कर ली। उद्भव स्थित संहार कारणिम कलेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। अनंत ब्रह्मांडों का, उनकी अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, उनकी सृष्टि माने पालन, रचना भी हुई, रक्षण भी हुआ और संहार भी हुआ। तो किया नहीं, संहार कारणिम, संकेत मात्र से श्री माता सीता इन क्रियाओं को सृष्टि में कराती रहती हैं। तभी तो भगवान श्री राम ने जब परिचय दिया था माता जानकी का महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी से, तो परिचय देते हुए भगवान श्री राम ने कहा था वाम भाग शोभति अनुकूला, ये जो मेरे वामांग में विराजमान है अनुकूल होकर सदा ही अनुकूल है। तो वामांग में कौन है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम। वामांग में तो श्री सीता जी हैं। तो भगवान श्री राम परिचय दे रहे हैं स्वयं, वाम भाग शोभति अनुकूला। कौन? आदि शक्ति, छवि निधि, जग मूला, समस्त जगत का मूल यही है। तो सारा प्रपंच का विलास तो श्री जानकी माता का ही हुआ, संकेत मात्र से होता चलता है। और जास अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, भ्रिकुटि बिलास जासु जग हुई, राम बाम दिस सीता सोई। इनके तो रोम रोम में न जाने कितनी शक्तियां हैं। क्या नाम है उन शक्तियों का? अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। तो जब रोम रोम में इतनी देवियां शक्तियां प्रकट हैं, तो उद्भव स्थित संहार कारणिम, कारणिम तो होंगी नहीं, कारणिम ही होंगी, कराने वाली। उनको कुछ करने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान ने कहा ना, भ्रिकुटि बिलास उजास जग हुई। ये नहीं कहा कि भौं हिल भी जाए तो संहार हो, नहीं नहीं, भ्रिकुटि विलास मानो संपूर्ण प्रपंच का, संपूर्ण विश्व सृष्टि का विलास। विलास का अर्थ है जहाँ तक हमारा मन जाए, बुद्धि जाए, वाणी जाए, यहाँ तक कि जहाँ तक हमें कुछ भी अनुभव हुए, उससे भी कहीं आगे तक, हमारी कल्पना से परे, जो संपूर्ण प्रपंच का विलास है, ये तो श्री जानकी माता के अधीन है। भ्रिकुटि विलास उजास जग हुई। जगत की सृष्टि ही होती है उनके विलास से। एक बार अयोध्या में दरबार लगा भगवान श्री सीताराम जी महाराज का। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। दरबार लगा, हनुमान जी महाराज श्री चरणों में बैठे थे। अच्छा, आज भी मंगलवार है, और जब श्री जानकी मैया का प्राकट्य हुआ था ना सृष्टि में, उस दिन भी मंगलवार था। मंगलवार है तो हनुमान जी क्या भी तो
आज अवसर मिला है, उनको भी आनंद हुआ इस अवसर पर, मंगलवार भी है, इसी बहाने कुछ हनुमान जी महाराज का भी स्मरण हो जाए। अयोध्या में दरबार लगा, श्री हनुमान जी महाराज चरणों में बैठे थे प्रभु के, तो अपने कर कमल से तो प्रभु के चरणों को सहलाते हैं, दुलराते हैं, और नेत्रों से एकटक भगवान से सीताराम जी महाराज की मधुर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान जी महाराज को तो देख के प्रभु पहले मुस्कुराए और जानकी मैया की ओर थोड़ा संकेत किया, और संकेत करके श्री जानकी माता से कहा, ये प्रसंग बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा ही अद्वितीय प्रसंग है, अपने में अविस्मरणीय प्रसंग है। भगवान ने जानकी मैया की ओर संकेत करके कहा श्री जानकी माता से कि आज हनुमान को मेरे तत्व मानो राम तत्व का उपदेश करो। हनुमान जी की आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। क्यों? अरे मेरे प्रभु मुझे भी तो अपने राम तत्व का उपदेश कर सकते हैं, फिर जानकी माता से क्यों कहा? जानकी मैया की ओर देख के हनुमान जी चौंक गए थे। जानकी मैया ने उनको सुनाया। और जब उपदेश दिया तो सबसे पहले यही कहा कि देखो, ये तो ब्रह्म है, असीम है, निर्गुण है, अखंड है, एक रस है, और इन सब गुणों के कारण निष्क्रिय भी है। हनुमान जी तो प्रभु की ओर देखने लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम निष्क्रिय है। अब इतना कौतूहल भी हो रहा है हनुमान जी के अंदर। जानकी मैया उपदेश देती जा रही है। इनके जो लीला चरित्र हैं वो सब मेरे ही द्वारा संपादित हैं, और इनका जो श्री विग्रह तुम दर्शन करते हो उसका मूल भी मैं ही हूं। इनके द्वारा जितने चरित्र होते हैं वो मेरे ही चरित्र हैं। हनुमान जी महाराज की आश्चर्य का ठिकाना नहीं हो रहा है। देखो, वस्तुतः भगवान ने अपने तत्व का उपदेश करने को कहा था ना, इसलिए सृष्टि के गूढ़तम रहस्य प्रकट हुए। संपूर्ण प्रपंच मेरा विलास है। जो निष्क्रिय है वो क्या प्रपंच करेगा? कितना सृष्टि, जहां तक सृष्टि ब्रह्मांडों की रचना हो तो मेरा विलास है। पर हाँ, ये जो मेरा विलास है प्रपंच, किसी की भी, हमारी नहीं, अन्य देवताओं की भी, जहां मन बुद्धि वाणी जाए, अनुभव भी जाए, कुछ स्मृति पटल में कहीं आवे, उससे कहीं आगे प्रपंच का विलास होता है। पर हाँ, प्रपंच का विलास तो मेरा है, पर मेरे शाश्वत अधिष्ठान ये ही है, ब्रह्म राम। तो शाश्वत अधिष्ठान यही है। तो हनुमान जी ने सोचा होगा, फिर इतना जब शांति से आराम से काम चल रहा है तो इतने प्रपंच के विलास की विस्तार की आवश्यकता क्या हो गई? पूछा नहीं। हनुमान जी को कहाँ साहस है उस समय कुछ कह देने का, उतना अवकाश भी नहीं है उस उपदेश में। संक्षेप में बड़ा गूढ़ उपदेश था। तो श्री जानकी माता ने कहा, प्रपंच का विलास मेरे द्वारा तभी तक होता है जब तक इनकी प्रीति की दृष्टि मेरी ओर रहती है। मानो प्रपंच का विलास तो मेरा है, पर दृष्टि इनकी मुझ पर है, और जहाँ दृष्टि मुझसे हटी उससे पहले ही मैं इन्हीं में विलीन हो जाती हूँ। मानो फिर मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर इनकी दृष्टि मुझ पर नहीं है तो फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं उस अस्तित्व को समाप्त कर देती हूँ। भगवान श्री राम ने बीच में कहा, हनुमान, प्रभु ये भी तो देख रहे हैं कि हनुमान कहाँ तक पहुँचा पाएंगे। राम तत्व का रहस्य इतना गूढ़। बीच में ही प्रभु हस्तक्षेप करके कह गए, हनुमान, जिसको भक्ति कहते हैं ना, ये ही साक्षात भक्ति है।
हनुमान जिसको प्रेम कहते हैं, अंतःकरण में प्रकट होने वाला एकांश का प्रेम भी इन्हीं प्रेम समुद्र से प्रकट हो सकता है। दूसरा उपाय नहीं है। जो कोई मुझे प्रसन्न करना चाहे उस जीव मात्र को इनकी ही शरण लेनी चाहिए पहले। तो अंतःकरण में प्रेम की अनुभूति भी श्री जानकी माता की कृपा से ही जीव को होती है। तभी तो गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में जब श्री जानकी मैया की वंदना की तो कहा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। प्रभु ने कहा ना, अंतःकरण में प्रेम के एक अंश की अनुभूति भी इन्हीं के द्वारा संभव है। तो गोस्वामी जी ने सोचा, जब निर्मल अंतःकरण की प्राप्ति श्री जानकी मैया से ही हो सकती है तो इन्हीं के चरण कमलों को बार बार मनाऊं। मनाऊं का अर्थ है कि रूठने ना पावें। रूठेंगे तो हमारी ओर नहीं आएंगे, तो इनको मनाऊं कि ये मेरी ओर आवे, मानो इनका ध्यान बढ़े, जिससे इनकी कृपा प्राप्त हो और मेरा अंतःकरण निर्मल हो जाए, तो प्रेम की प्राप्ति होगी। और प्रभु की भी तो वाणी है, निर्मल मन जन सोमय पावा। तो वो निर्मलता कहाँ से आवेगी? जहाँ सुकृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मलता तो कहते हैं कि वहीं से आती है। ऐसी जानकी मैया का प्रभाव कितना महिमा कोई गाएगा। जब भगवान को अवतार लेना था, भगवान ने कहा अवतार तो लूंगा, अनशन सहित सबको लेकर आऊंगा अवतार काल में, और ऐसे ऐसे चरित्र करूंगा भक्त सुखी होंगे। जे सुने सादर नर बड़ भागी, भव तरिये ममता मद त्यागी। भगवान अवतार काल में जिन चरित्रों की, आदर्श चरित्रों की स्थापना करते हैं, भक्तजन पीछे उनको गा गा के भव सिंधु से पार हो जाते हैं। वहां भी भगवान ने कहा था, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरो मोर यह माया। ये मेरी माया भी है, भगवान की माया भी है। योग माया, आदि शक्ति, सबकी स्वामिनी, कृपा की सिंधु। माता अनसुईया ने श्री जानकी मैया से क्या पूछा था? उनको अपनी गोद में ले लिया, अंक में आनंद में भर के, और पूछा था वहां कि भाई तुम अपने जन्म और विवाह की कथा सुनाओ हमें। अब जानकी मैया को इतना संकोच, जन्म की कथा। पद्म पुराण में तो प्रसंग आता है, जानकी मैया ने जन्म की और विवाह की बड़े संक्षेप में कथा सुनाई। तो जन्म का प्रसंग, प्रागट्य का प्रसंग तो पद्म पुराण में आया कि भूदेवी के साथ रत्न सिंहासन पर श्री सीता जी प्रकट हुई, अष्ट सखियों के साथ छत्र चमर सब लिए, देवताओं के नगाड़े बजे, पुष्पों की वृष्टि भई, देव ऋषि नारद, बड़े ऋषि मुनि सिद्ध सब आए। देव ऋषि नारद ने विशेष रूप से स्तुति की और नामकरण किया। नामकरण के बाद श्री विदेहराज महाराज शिरध्वज जनक को सुपुर्द किया। महाराज जनक ने माता सुनैना के अंक में श्री सीता जी को पधरा दिया और फिर आनंद उत्सव आरंभ हुआ। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार तो यही भाव है कि जब मिथिला में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, अब मिथिला में बारिश ना हो पर कथाएं, एक एक कथाओं में इतनी कथाएं होती हैं। चलो कुछ लंबे समय तक किसी भी कारणवश बारिश नहीं हो रही थी, तो महाराज जनक तो व्याकुल होंगे। भाई प्रजेश हैं, राजा हैं, राजा को तो पुत्र को, प्रजा को पुत्र वत्सल होकर पालना पड़ता है। तो ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया। इसमें इनके अग्रगण्य तो इनके गुरुदेव ही रहते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य।
और समस्या का समाधान का अनुरोध हुआ है। तो आदेश हुआ कि भाई खेत में हल चलाओ, यज्ञ करना है, भूमि का शोधन करो, जहाँ बढ़िया पवित्र अत्यंत पुण्यशाही स्थान मिले वहाँ पर यज्ञ किया जाए बरसात के लिए। और ऐसा करोगे तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, देवता जो इंद्र हैं, देवराज इंद्र, उनकी कृपा वर्ष वर्षेगी। महाराज जनक तो ऋषि मुनियों के आदेश का पालन करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन हल चलाया, किसी वस्तु से टकराया भीतर हल का अग्रभाग सीत, उसको सीत कहते हैं। और जब खुदाई हुई कि टकराया क्या, तो कहते हैं ना, कल्प भेद हरि कथा सुहाए, भांति अनेक मुनिसन गाए। भगवान के लीला चरित्रों का कोई अंत तो है नहीं, कोई आर पार तो है नहीं। भाई प्रगट कुमारी, भूमि विदारी, जनहितकारी भयहारी, वो श्री सीता जी प्रगट भई हैं। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। पृथ्वी को फाड़कर, अरे वो तो जीव मात्र के कल्याण के लिए, उनके स्मरण से जीव को क्या भय रह सकता है। पर जो छवि है, जो रत्न सिंहासन है, अतुलित छवि, ऋषि मुनि सिद्धों के मन को भी हरण करने वाले। उधर गंधर्वों का गान आरंभ हो गया, अप्सराओं का नृत्य, पुष्पों की वृष्टि, देवताओं के विमान सज गए आकाश में, नगाड़ों पर चोट होने लगी, क्योंकि ये तो जनक दुलारी सुकुमारी। पर जब प्रकट भई तो सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, और छवि करोड़ों बिजली की चकाचौंध भी लज्जित हो जाए। सिर पर छत्र है, अष्ट सखियां संग में हैं, और सब हाथ में कुछ न कुछ सेवा लिए खड़ी हैं। श्री किशोरी, किशोर अवस्था है, भूदेवी के साथ प्रकट भई। तो ऐसी विलक्षण झांकी का दर्शन करते तो वही जितने देवता हैं, जितने सिद्ध हैं, सब नगाड़े बजा रहे हैं, विमान चढ़ के आ गए, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, मानो सब मंगल आकर, मंगल का मूल, ये जगत की मूल ही तो है। भगवान श्री राम ने कहा जगत की मूल है, तो सब मंगल का मूल तो यही है। भगवान ने इस तरह से सृष्टि में उसी समय, अच्छा सब दर्शन कर रहे हैं पृथ्वी पर चाहे आकाश में, सब दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से सबके जल बरस रहा है, हृदय में ऐसा आनंद बढ़ रहा है मानो संभल नहीं पाएगा हृदय में। ऋषि मुनि स्तुति करने लगे, सब हृदय में खूब खूब आनंद भरने लगे, श्री चरणों में नमन करने लगे, बारंबार प्रणाम करने लगे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और आकर उन्होंने नाम सुना दिया। क्यों? हल के अग्रभाग सीत से टकराया था, टकराई थी कोई वस्तु, और वहीं से प्रागट्य हुआ इस सिंहासन का, इनका नाम सीता, सीता अस नामा। तो नाम का प्रभाव क्या है? पूर्ण कामा, स्वयं में पूर्ण काम है, वहां कोई कामना का लेश थोड़ी है। चरित्र में जो कुछ दिखता है वो तो विलास है, वो तो चरित्र है भगवान के। चरित्र तो बहुत पहले से निश्चित रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लाखों वर्ष पहले लिख दी, रामावतार के। एक रामायण लिखी गई राम जी के अयोध्या लौटने के बाद, जब श्री जानकी माता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गई। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में सब अलग अलग तरह की कथाएं, जो लीला चरित्र लिखे जाते थे लाखों वर्ष पहले, वही लीला चरित्र होते थे। तो सीता अस नामा पूर्ण कामा, पूर्ण काम है, तभी तो जीव स्मरण मात्र से अपनी कामनाओं की पुष्टि करता है। और स्वरूप कैसा है? सब सुखधामा, गुणगानी।
समस्त सुख वहीं तो वास करेंगे, समस्त गुण वहीं तो वास कर रहे हैं। अरे वो प्रपंच के विलास के लिए आए हैं। तभी तो कहते हैं जास वंश उपजई उड़खानी अगणित लक्ष्मी माँ ब्रह्माणी। और जब प्रकट भई तो चरणों में नूपुर थे। जब नूपुर की ध्वनि हुई तो जितने देवता ऋषि सिद्ध आकाश में थे सब समझ गए कि चरणों के नूपुर की ध्वनि से सृष्टियों की रचना आरंभ हो गई। अनंत कोटि ब्रह्मांड रचे जाएंगे साथ साथ। और नखमणि चंद्रिका का ऐसा प्रकाश है दिव्य कि सूर्य चंद्रमा भी उस प्रकाश की याचना करके उस प्रकाश को प्राप्त करके अनंत ब्रह्मांडों को प्रकाशित करते हैं। सब ऋषि सिद्ध मिलके स्तुति करने लगे, विनय सुनाने लगे। और विनय करते हैं, क्या विनय करते हैं कि हे किशोरी जी अब तो आप शरीर धारण करो, लालन तन लीजिए और सुंदर चरित्र करो और उस बाल सुख, उस वात्सल्य का सुख ये राजा रानी को आप प्रदान करें। तरह तरह से विनय सुना के प्रसन्न किया। तब श्री जानकी माता ने जब देखा ऋषि मुनि सब विनय कर रहे हैं बड़ी भारी, पहले तो मुस्कुराई और फिर लीला ठानी सुखदाई। जैसे भगवान राम का चरित्र आता है, सुनी वचन सुजाना रोदन टाना। तो यहाँ ऋषि मुनियों ने जब बड़ी भारी विनय की, श्री जानकी मैया मुस्कुराई और निश्चित कर लिया कि ठीक है, जब लीला चरित्र से ही सब सुखी होंगे तो लीला ही करो। तो अचानक स्वरूप ऐसा हुआ बालिका के रूप में, मानो कोई सोता सोता अचानक जग गया हो, रोने लगी, रोना ही आरंभ कर दिया। और फिर तो विदेह राज जनक महाराज अपने को इतना बड़भागी मानने लगे। देव ऋषि नारद ने उनके अंक में पधरा दिया। दोनों दंपति को ऐसा अनुराग हुआ, प्रेम से पग गए हृदय। सबने स्तुति करी। तो अपनी इच्छा से मख की भूमि से, जो भूमि का शोधन हो रहा था यज्ञ करने के लिए ना, निज इच्छा मख भूमि ते प्रगट भई सी आए। अपनी इच्छा से मख की भूमि से प्रकट भई और फिर चरित किए पावन परम बरदन मोद निकाय। ऐसे ऐसे पावन चरित्र किए कि जनकपुर में तो भैया आनंद ही आनंद छा गया। जन्मी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। जन्मी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। धन 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 जनकपुर नगरी, धन धन सुने नाम मैया, जनकपुर में बाजे बधैया। चिरजीवों श्री जनक लाडली, चिरजीवों श्री जनक लाडली। खेले जनक अंगनैया, जनकपुर में बाजे बधैया। सिया की कृपा से हम भगतन की, सिया जी की कृपा से हम भगतन की। पार लगेगी नैया, अवधपुर में बाजे बधैया। पार लगेगी नैया, जनकपुर में बाजे बधैया। जन्मी सिया सुख दई। देखो वहाँ जो आनंद हुआ, उत्साह हुआ, महोत्सव हुआ, महान पर्व हुआ, आनंद का जो लहर उमड़ी होगी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अरे जिसके संकेत मात्र से प्रपंच का विलास होता है उसके आगे और कौन प्रकट होना है। श्री जानकी माता की महिमा
अजी वाणी का विषय तो नहीं है। वनगमन के समय जब श्री जानकी मैया ने गंगा मैया से आशीष मांगा, श्रृंगवेरपुर से पार होकर उस पार प्रयाग से पहले, कुरेगांव से पहले आशीष मांगा कि भाई सकुशल तो जाए, और फिर पति देवर संग कुशल बहोरी आई करो जही पूजा तोरी। हे गंगा मैया, पूजन के स्नान किया, पूजन किया, भेंट चढ़ाई और विनय करी कि इन आर्यपुत्र और इन लक्ष्मण के साथ सकुशल में लौट आऊं, फिर आपकी एक बार और पूजा करूंगी, तो हमारी यात्रा वनगमन की सकुशल हो हम सबकी, इसके लिए आशीष दो, मानो आशीर्वाद दो। गंगा मैया का हृदय व्याकुल हो गया। सुन सी विनय प्रेम रस सानी। आकाशवाणी तो बहुत होती थी, आज क्या हुई, भई तब विमल बारी बरबानी। जल से, गंगा जल से वाणी प्रकट भई, गंगा जी के भीतर से वाणी प्रकट भई। और कौन सी वाणी प्रकट भई? सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की। ये गंगा मैया कह रही है, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, हे विधि राजधनिया, तब प्रभाव जग विदित न केही। कौन ऐसा है जगत में जो आपके प्रभाव को नहीं जानता? लोकप होई बिलोकत तोरे। किसी महादरिद्र रंग को भी जिस पर दृष्टि यदि पड़ गई उस पर, तो लोकपाल हो जाता है, दिग्पाल हो जाता है, न जाने कौन कौन से लोक का अधिपति स्वामी हो जाता है। मानो तो ही सेवा ही सब सिद्धि कर जोरे। सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब तो आपकी सेवा में दिन रात खड़ी है। हाँ, आपने जो मुझसे आशीष मांगा, मानो जो विनय सुनाई, वो कृपा की न मुहि दीन न बढ़ाई, हो तो आपने मुझे बड़ाई बड़प्पन देने के लिए, मानो जगत में बड़ा बताने के लिए आपने मुझसे विनय की। तो ठीक है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। गंगा मैया सोचती हैं हम तो दासी हैं, फिर भी आशीष मांगती हैं, तो वाणी तो सफल करनी होगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए। प्रसन्न भी हो गई वाणी सुन के गंगा मैया की, श्री जानकी माता। क्या महिमा कोई कहाँ से कहे, कहाँ ना कहे। जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम प्रभु पहुंचे, महर्षि वाल्मीकि क्या नहीं जानते, जानते हैं कि कौन है, कौन आए हैं, इनका क्या स्वरूप है। प्रभु को थोड़ा ही कुछ कहना है। आसन पे बिठा के पूजा करते थे ऋषि महर्षि, और हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। जब महर्षि वाल्मीकि तो कहा, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। आप तो वेदों की मर्यादा की रक्षा के लिए आए हैं, पर जगदीश माया जानकी, यही आपकी माया, योग माया, आलादनी शक्ति, पराम्बा, आदि शक्ति, सब कुछ तो यही है। तो कौन है ये? वहाँ महर्षि वाल्मीकि ने भी कहा, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, सो सृजति जग पालत हरत रुख पाई कृपा न दान की। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण जो लिखा, वो कहते हैं राम जी का चरित्र तो दिव्य चरित्र है निस्संदेह, पर श्री जानकी का चरित्र, श्री सीता जी का चरित्र तो अत्यंत दिव्य है। राम चरित्रों से, श्री रामावतार से अगर श्री सीता जी का चरित्र अलग कर दिया जाए, राम विशेष कुछ मालूम ही नहीं पड़ेंगे। राम विशेष कुछ मालूम ही नहीं पड़ेंगे। इसलिए गोस्वामी जी को तो, भक्तों को तो आनंद ही होता है कि जुगल जोड़ी राज सिंहासन पर बराजे, और हृदय उनके दर्शन से अतिशय आनंद से भरे आवे, उमड़े आवे। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के विश्राम पर जाकर कहा, क्या कहा? बोले श्री जानकी मैया की जय।
श्री सीताराम जी महाराज की जय। हाँ, श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोवहीं, है ना कुछ। नव अम्बुदर बरगात अंबर पीत मुनि मन मोहि, और मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे, अम्बोज नयन विशाल सुरभुज। श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोवहीं। श्री का अर्थ है श्री किशोरी जी, श्री सीता जी। श्री सहित दिनकर वंशभूषण प्रभु श्री राम माता सीता के साथ अवध के सिंहासन पर जब विराजे तो ऐसी शोभा भई। नव अम्बुदर बरगात अंबर पीत सुरमन मोहि। नीलवर्ण प्रभु और ऊपर से पीला पीतांबर, देवताओं का, ऋषियों महर्षियों सिद्धों का भी मन हरण हो गया। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे, अम्बोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर नर कांति जे। वो मनुष्य धन्य है जो भगवान श्री सीताराम जी की अयोध्या में विराजमान इस राज्याभिषेक की झांकी का ध्यान करते हैं। तो ऐसी माता जगत जननी श्री जानकी माता के प्राकट उत्सव की एक बार सबको खूब बधाई। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सर्व संपन्न प्रपन्न होकर जीव श्री जानकी माता के श्री जी के चरणों का आश्रय लेवे तो ही उसको जीवन में भक्ति और प्रेम का प्रसाद मिल सके। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की। जय जय राजा राम की, जय जय राजा राम की। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की। ऐसी अद्भुत झांकी, ऐसी मनोहर झांकी। माता कौशल्या तो न जाने कितनी बार आरती उतार दी राज्याभिषेक के समय। आरती उतारते उतारते उस झांकी का, उस स्वरूप का दर्शन करते करते मन को तृप्ति नहीं हो रही। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की। अरे कितनी शोभा भई होगी, सच में कितना आनंद बरसा होगा जब अवध के सिंहासन पर प्रभु श्री राम माँ जानकी के साथ विराजमान हुए होंगे। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो। किसी की कोई कामना बची नहीं होगी फिर तो। उस दिन तो भगवान तो पूर्ण काम है, जानकी मैया पूर्ण काम है। उस दिन तो अवध का एक एक वासी, एक एक तृण चर अचर सब पूर्ण काम हो गया होगा इस झांकी का दर्शन करके। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की। जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। आज मंगलवार भी है। हनुमान जी महाराज को क्या आनंद इतना हुआ होगा कि वो कितने देर स्थिर रहते होंगे अपने स्थान पर, सेवा के पद पर नृत्य करते होंगे। जय जय सीताराम के दुलारे अंजनी के वारे। जय जय सीताराम के दुलारे अंजनी के वारे। पवन कुमार हनुमान ब्रह्मचारी की। पवन कुमार हनुमान ब्रह्मचारी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। जय जय श्री जानकी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गौरी शंकर भगवान की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
आज के परम पावन परम महामहोत्सव की सबको खूब खूब बधाई, खूब आनंद, खूब मंगल। चलो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। न तो कोई महिमा का गान कर सकता है लेश भी, और न वाणी को विराम देने की भी इच्छा होती है, पर समय को दृष्टिगत करते हुए वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरिश्चंद्र। सबको बधाई हो, सबको बधाई हो। बहुत सुंदर। जय राधे